और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। रुख अब दूसरी महत्वपूर्ण खबर का जो है पश्चिम बंगाल से, जहां पश्चिम बंगाल में पुलिस से जुड़े कई गोलीकांड हुए। इनमें सबसे प्रमुख 21 जुलाई 1993 का कोलकाता पुलिस गोलीकांड है, जिसके जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग रिपोर्ट अब आखिरकार विधानसभा में पेश कर दी गई और सभी के सामने आ चुकी है। इस रिपोर्ट के पेश होते ही पूर्व की टीएमसी सरकार पूरी तरह से घिर चुकी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि 21 जुलाई की इस घटना को सालों तक राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया गया। आम लोगों को कभी पूरी सच्चाई ही नहीं बताई गई। दरअसल आपको बता दें कि 21 जुलाई 1993 को तत्कालीन युवा कांग्रेस के नेतृत्व में महाकरण यानी राइटर्स बिल्डिंग अभियान के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ था और इस दौरान पुलिस फायरिंग में 13 लोगों की मौत हो गई थी, जिसकी रिपोर्ट अब विधानसभा के पटल पर रखी गई है। जानेंगे लेटेस्ट अपडेट अपने सहयोगी से। उससे पहले आपको दिखाते हैं बंगाल विधानसभा में बड़ा खुलासा। तो शहीद दिवस पर शक्ति प्रदर्शन, जहां कोलकाता में ताबड़तोड़ 3 रैलियां और ये हमला करते हुए कहीं ना कहीं नजर आए हैं। रैलियों के जरिए शक्ति प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है। शहीद दिवस है आज और शहीद दिवस पर ये शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है दोनों की तरफ से, और इसके साथ ही पक्ष और विपक्ष, जहां कोलकाता में ताबड़तोड़ 3 रैलियां हैं। शहीद दिवस के मौके पर ये रैलियां आयोजित की जा रही हैं और एक रैली ममता बनर्जी गुट ने की है, दूसरी रैली टीएमसी का जो बागी गुट है उसने की है, और वहीं एक रैली जो है वो कांग्रेस की तरफ से की गई है। तो ये तस्वीर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। बंगाल में आज कहीं ना कहीं टीएमसी वर्सेस टीएमसी आज नजर आ रहा है और ये तस्वीर भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कोलकाता में आज ताबड़तोड़ 3 रैलियां की गई हैं। तो बंगाल विधानसभा में आज ये बड़ा खुलासा भी हुआ, जहां इस खुलासा करते हुए शुभेंदु अधिकारी की तरफ से टीएमसी की जो पोल है वो खोली गई और 15 साल बाद इस पूरे गोलीकांड से जुड़ी जो रिपोर्ट थी वो सार्वजनिक की गई। सभी लोगों के सामने उस रिपोर्ट को लाया गया जो सच्चाई अभी तक छुपाई गई थी। विधानसभा में आयोग की इस रिपोर्ट को पढ़ा गया, जिसमें बताया गया कि शहीदों को उचित न्याय मिला ही नहीं है। आयोग को कोई भी पूरा सहयोग जो है, जब ये पूरी जांच की जा रही थी तो आयोग को उस दौरान पूरा सहयोग नहीं मिला। शुभेंदु अधिकारी ने इसके साथ ही जो पूर्व की टीएमसी सरकार है उस पर गंभीर आरोप भी लगाए और बताया कि तत्कालीन जो गृह सचिव है उसकी भूमिका जो वो भी संदेह के घेरे में है और मनीष गुप्ता को बचाने की कहीं ना कहीं कोशिश की गई है। ममता ने 21 जुलाई रिपोर्ट को दबाकर रखा हुआ था अभी तक, क्योंकि 2011 के ये मामला और जब जांच होने के बाद भी ये रिपोर्ट अभी तक किसी के भी सामने नहीं आ पाई और दबे हुए जो तथ्य हैं उनका अब पर्दाफाश हो चुका है जब आज इस रिपोर्ट को पटल पर रखा गया। और साथ ही सुशांत चटर्जी आयोग ने ये रिपोर्ट पेश की थी, लेकिन ये रिपोर्ट कभी भी सामने नहीं आ पाई और इस रिपोर्ट को जनता से कहीं ना कहीं छुपा के रखा और इस रिपोर्ट के जरिए राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश पूर्व की सरकार की तरफ से हुई। इसके साथ ही सीएम शुभेंदु अधिकारी की तरफ से और क्या कुछ कहा गया है, एक बार वो भी आपको सुनाते हैं। सीधे तौर पर शुभेंदु सरकार ने सीधे तौर पर कहा, तीखा हमला बोला और शहीदों को न्याय नहीं मिला है, ये बात उनकी तरफ से कही गई और टीएमसी ने वोट बैंक की पॉलिटिक्स की है। आयोग को पूरा सहयोग भी नहीं किया गया। महाकरण लाल बाजार पर तमाम सवाल खड़े होते हैं और आयोग की सिफारिशों का भी पालन नहीं किया गया, ये बात शुभेंदु अधिकारी की तरफ से कही गई। इसके साथ ही शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों ये भी कहा कि मृतकों को जो उनका मुआवजा मिलना चाहिए था 25 लाख रुपए का, वो भी नहीं मिला। ममता सरकार ने मात्र 2 लाख रुपए ही मुआवजा दिया और घायलों को 5,000 की जगह सिर्फ 15,000 रुपए दिए गए। तो किस तरीके से सच्चाई भी छुपा के रखी गई, जितना मुआवजा दिया जाना था घायल वो मुआवजा भी नहीं दिया गया। तो सीधे तौर पर जो पूर्व की टीएमसी सरकार है वो घिरती हुई समय नजर आई और इसके साथ ही शहीद परिवारों को तोहफा भी दिया गया है। दरअसल आज आपको बता दें कि सीएम शुभेंदु की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया, जिसमें आयोग के मुताबिक मुआवजा मिलेगा। ये इस बात की जानकारी अब शुभेंदु अधिकारी की तरफ से दी गई और परिवार अपना नाम जो है वो दर्ज करा सकते हैं और नई एफआईआर दर्ज करनी होगी और मामले की दोबारा से अब इस पूरे मामले की जांच होगी और जो मुआवजा है, जो उचित मुआवजा है, वो परिवारों को दिया जाएगा। तो इस ये जो पूरा मामला है उस पर अब पूर्व की सरकार एक बार फिर से घिरती हुई नजर आ रही है। आइए अब आपको इस पूरे मामले पर आपको सुनाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता दिलीप घोष ने आखिर क्या कुछ कहा है। पिछले जो सरकार था, ये शहीद दिवस 21 जुलाई को मनाते हैं लोगों को धोखा देने के लिए। शहीद परिवार के लिए कुछ किया है, बल्कि कोर्ट ने जो आदेश दिया था एक शहीद परिवार को 25 लाख देना, उसको 2 लाख पकड़ा दिया। 5 लाख देना जो घायल थे उनको 15,000 पकड़ा दिया। ये बहुत बड़ा एक झूठ है और ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और जिन्होंने जिम्मेदार थे उनको सारा सुविधा दे दिया ममता बनर्जी ने।
आज वो पूरा रिपोर्ट सामने आ गया है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने सामने रखा है, इस पर कार्रवाई भी हो। जो उस समय पीड़ित जिनको न्याय नहीं मिला था वो चाहे तो अभी एफआईआर करें और शासन प्रशासन उसका ऊपर कार्रवाई करे। और इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं, हमारे साथ में हमारे सहयोगी प्रसन्नजीत बख्शी इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रसन्नजीत, ये पूरे मामले को लेकर अभी तक जो पूर्व की सरकार की अगर हम बात करें, यानी कि टीएमसी, जिसने सच्चाई भी छुपा के रखी और जो उचित मुआवजा मिलना चाहिए था वो मुआवजा भी नहीं दिया गया पीड़ितों को। प्रसन्नजीत। कृतिका, देखिए, एक बात मुझे कहना चाहिए कि अच्छा लग रहा है कि 1993 में जब ये सब कुछ कोलकाता में हो रहा था, तब भी मैं पत्रकार के हिसाब से मैदान में, और ग्राउंड जीरो आजकल जिसे कहते हैं, वो ग्राउंड जीरो में हाजिर रहने का मौका मुझे मिला था। और मुझे पता है कि किस तरह से गोली चलाया गया था, कहां पे गोली चलाया गया था, क्या हुआ था, किस तरह से लोग आए थे, किस कारण से युवा कांग्रेस की प्रेसिडेंट के हिसाब से ममता बनर्जी ये जो राइटर्स चलो अभियान की ऐलान की थी। लेकिन आज इतने साल बाद आपको पता होना चाहिए कि जब 2011 में तृणमूल की सरकार बने तो तुरंत बाद ये 1993 21 जुलाई के लिए कमीशन बनाया गया था तृणमूल कांग्रेस सरकार की तरफ से। और वो जो सारे रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट के ऊपर दब के ये लोग बैठे हुए थे 2026 में हारने तक। और जो रिपोर्ट पेश किया गया कल विधानसभा में शुभेंदु अधिकारी ने किया है, उससे एक बात तो साफ हो गया है कि ये जो राजनीति है, ये राजनीति ममता बनर्जी आज भी कर रही है। आज जब उनका अलग से, जिसको कालीघाट तृणमूल बताया जा रहा है, उस कालीघाट तृणमूल की तरफ से अलग एक शहीद दिवस मनाया जा रहा है और वहां पे वो पुराने बातें दोहरा रहे हैं। और लोग तो ये भी कहते हैं, मैं भी कहता हूं क्योंकि मैं सामने था, लेकिन मैं पत्रकार हूं, मैं क्या बताऊं, ये सामने, ये उस दिन ममता बनर्जी घायल ही नहीं हुई थी, किसी दूसरे का खून अपने कपड़े में लगाकर वो घायल होने की नाटक की थी। ऐसे कई सारे चीजें हैं जो रिपोर्ट में है और इसीलिए शायद रिपोर्ट के ऊपर दब के बैठे हुए थे ममता सरकार। बिल्कुल, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो मुआवजा है वो अब दिया जाएगा इस पूरे मामले को लेकर। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए प्रसन्नजीत, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़े हुए। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी एक और महत्वपूर्ण खबर का।